नमस्कार दोस्तों, हमारे हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी और हमने टॉपिक शुरू कर रखा था हरियाणा की राज व्यवस्था। राज व्यवस्था की बात करें तो हमने वो प्रश्न बना लिए थे कि हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, अटॉर्नी जनरल, जनरल एडवोकेट, राज्यसभा की बातें, लोकसभा की बातें, सुप्रीम कोर्ट और कैग की बातें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो शुरुआत करेंगे हम आर्टिकल नंबर 152 यानी अनुच्छेद नंबर 152 से शुरुआत करेंगे टॉपिक। अनुच्छेद नंबर 152 क्या कहता है कि राज्य का प्रथम नागरिक, जरूर याद रखेंगे, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है तो जरूर याद रखेंगे, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल यानी गवर्नर की बातें आज हम करेंगे। गवर्नर, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल के बारे में कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से जो राज्यपाल होता है ना, संवैधानिक दृष्टि से जो राज्यपाल होता है वो चौथा बड़ा अधिकारी होता है। कौन सा बड़ा अधिकारी होता है भाई? चौथा बड़ा अधिकारी। पोजीशन क्या रहेगी ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा अधिकारी देश में कौन है या प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नंबर 1 पे रहेंगे और दूसरा जो स्थान है वो किसके पास है जरूर याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति। और तीसरा जो नंबर आता है हमारे देश में वो जरूर याद रखेंगे, प्रधानमंत्री का नंबर आता है। किसका नंबर आता है भाई? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और जो चौथा नंबर है मेरे दोस्तों वो राज्यपाल का नंबर होता है, ये जरूर याद रखेंगे। यानी संवैधानिक दृष्टि से चौथे बड़े नागरिक की आज हम बात करेंगे जिन्हें गवर्नर कहा जाता है, जिन्हें राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल का जो वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 152 और आर्टिकल नंबर 153 में इनका उल्लेख किया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल की मैं अगर स्थिति बताऊं तो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, ये जरूर याद रखेंगे। केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं। मगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 क्या बताता है? नेक्स्ट, राज्य कार्यपालिका का, राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है या राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो जरूर याद रखेंगे। राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो आज हम करेंगे। आइए, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 2 तो प्रश्न नंबर 2 याद रखेंगे, नंबर राज्यपाल की योग्यता। अब राज्यपाल की योग्यता की बात करूं तो संविधान में केवल 2 योग्यताएं लिखी गई है राज्यपाल की। कौन कौन सी? नंबर 1 भारत का नागरिक, नंबर 1 क्या होगा? भारत का नागरिक, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा? उस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल की 2 योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता क्या है कि उम्र 35 वर्ष हो। फिर उसके बाद में नंबर 2 हमने देखा तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति अब कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो जरूर याद रखेंगे, मंत्री परिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यह जरूर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। एग्जामिनर तीसरा प्रश्न बना ले और आपसे पूछ ले कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, टेन्योर। अगर कार्यकाल की बात करें तो जरूर याद रखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल व्यवहार में हम 5 वर्ष लिखते हैं, पर एक विशेष लाइन लिखेंगे, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल का कार्यकाल, ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति कहता है तब तक वो पद पे बना रहता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। राज्यपाल की योग्यता क्या बताई मैंने? तो मैंने राज्यपाल की योग्यता बताई उम्र 35 वर्ष और भारत का नागरिक, ये 2 योग्यताएं हैं संविधान में।
फिर उसके बाद में मैंने दूसरा प्रश्न क्या बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यह जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में मैंने बताया राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, वैसे 5 वर्ष कार्यकाल होता है, मगर व्यवहार में हम लिखते हैं राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, ये जरूर याद रखेंगे। चौथा प्रश्न अगर मैं बनाऊं तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपको पूछेगा राज्यपाल का वेतन क्या है। वेतन, अगर वेतन देखें तो जरूर याद रखेंगे 3,50,000 रुपए है, यानी 3.5 लाख रुपए वेतन है। अब राज्यपाल के बारे में एक विशेष प्रश्न बनता है, जरूर याद रखेंगे वेतन कहां से दिया जाता है, तो जरूर याद रखेंगे राज्य संचित निधि, राज्य संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर इन्हें पेंशन, अगर मैं बात करूं पेंशन कहां से दिया जाता है, तो केंद्र संचित निधि से इन्हें पेंशन दिया जाता है। कौन सी संचित निधि, केंद्र संचित निधि से इन्हें पेंशन दिया जाता है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। इन्हें वेतन कहां से, तो राज्य संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन कहां से, केंद्र संचित निधि से दी जाती है, ये जरूर याद रखिए। फिर राज्यपाल महोदय को अपना त्याग पत्र देना हो, तो जरूर याद रखेंगे त्याग पत्र वो किसे देता है, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ये जरूर याद रखेंगे। आसान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 में उल्लेखित है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, याद कीजिए। अनुच्छेद 159 में लिख रखा है कि राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलवाते हैं। कौन भाई, मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्हें शपथ दिलवाता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अब नियुक्ति योग्यता हो गई, कितनी योग्यता है, नेक्स्ट भारत का नागरिक, उम्र 35 वर्ष। फिर उसके बाद में नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर, जरूर याद रखेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, या राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, ये जरूर याद रखेंगे। आपको ये प्रथम ऑप्शन रखना है, ये दूसरा। फिर उसके बाद में वेतन कितना है, 3,50,000 रुपए। इन्हें वेतन कहां से दिया जाता है, तो जरूर याद रखेंगे राज्य स्टेट गवर्नमेंट देती है, मगर पेंशन केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पेंशन दी जाती है, जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल महोदय अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और जरूर याद रखेंगे शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलवाता है, तो अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलवाता है मेरे दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब अगर आपसे पूछ ले क्या राज्यपाल को संविधान में पद से हटाने का कोई उल्लेख है, तो जरूर याद रखेंगे राज्यपाल को संविधान में पद से उठाने का उल्लेख नहीं है, मगर जब चाहे राष्ट्रपति इन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे कि नंबर 1 राष्ट्रपति का नाम है, जरूर याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे हमारे देश के राष्ट्रपति, और इन्होंने 2 राज्यपालों को पद से बर्खास्त किया था। आप याद कीजिए, प्रभुदास पटवारी और रघुकुल तिलक, ये जरूर याद रखेंगे। अब तक केवल 2 राज्यपालों को पद से बर्खास्त किया गया है, यानी सस्पेंड किया गया है। इन्हें पद से बर्खास्त करने का अधिकार किसे दिया गया है, तो संविधान में यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को। अब तक 1947 से लेकर अब तक क्या किसी राज्यपाल को सस्पेंड किया गया है? हाँ जी, 2 राज्यपालों को। एक तमिलनाडु के राज्यपाल थे, आप याद कीजिए, प्रभुदास पटवारी, और एक राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। इन दोनों राज्यपालों को सस्पेंड किसने किया था, इन्हें बर्खास्त किसने किया था, तो जरूर याद रखेंगे इन्हें बर्खास्त किया था नीलम संजीव रेड्डी, उस समय राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये जरूर याद रखेंगे। यानी राज्यपाल से संबंधित आपके सारे प्रश्न हो गए। ठीक है, योग्यता हो गई, नियुक्ति हो गई, फिर उसके बाद में कार्यकाल हो गया, वेतन हो गया, त्यागपत्र हो गया, शपथ हो गया, तो राज्यपाल से संबंधित सारे प्रश्न। मगर जरूर याद रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 167,
आर्टिकल नंबर 167 में क्या लिखा गया है, जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 167 में लिख रखा है कि राज्यपाल महोदय, राज्यपाल मुख्यमंत्री के सारे कार्य, मुख्यमंत्री के सारे कार्य देख सकता है। ये किस आर्टिकल में है, तो जरूर याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 167। राज्यपाल जो महोदय होते हैं यानी गवर्नर होता है, वो मुख्यमंत्री के सारे कार्य देख सकता है, किसी विषय पर भी रिपोर्ट उनसे मांग सकता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं राज्यपाल के बारे में, कहा जाता है कि अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर, जरूर याद रखेंगे, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, अध्यादेश जारी करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे आप। राज्यपाल महोदय होते हैं वो आर्टिकल 213 के अनुसार, आर्टिकल 213 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर, जबकि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या होता है, जब सदन न चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता हो जाए तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून कौन बनाते हैं, तो कानून कौन बनाते हैं, देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल बनाते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। तो राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से विषयों पर भाई, राज्य सूची के विषयों पर, और आपके मुख्यमंत्री के सारे कार्य देख सकते हैं। चलो याद रखेंगे, राज्यपाल महोदय जरूर याद रखेंगे, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। ये जरूर याद रखें, राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल महोदय। ठीक है, मगर जरूर याद रखेंगे राज्य में अगर विधि विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय का मतलब लॉ यूनिवर्सिटी, अगर लॉ यूनिवर्सिटी है राज्य में, अगर विधि विश्वविद्यालय है तो कुलाधिपति ये जरूर याद रखेंगे, कुलाधिपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 3 प्रश्न मैंने बताए। प्रश्न नंबर 1, राज्यपाल महोदय होते हैं वो मुख्यमंत्री के सारे कार्य देख सकते हैं। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 167 में। दूसरा प्रश्न मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 213 में क्या लिख रखा है, राज्यपाल जो महोदय होते हैं वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बताया मैंने, प्रश्न नंबर 3 बताया जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी उनके चांसलर होंगे। हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो हमें वहां पे वीसी वाइस चांसलर मिलता है, तो चांसलर कौन होता है ये जरूर याद रखेंगे। चांसलर हमेशा ही गवर्नर होता है, मगर विशेष प्रश्न बन जाए कि लॉ यूनिवर्सिटी, अगर राज्य में कोई लॉ यूनिवर्सिटी है तो उसके कुलाधिपति कौन होते हैं, तो लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, जरूर याद रखेंगे आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो गए। और फिर एक और विशेष प्रश्न, राज्य में अगर विधान परिषद है, राज्य में विधान परिषद है, राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल विधान परिषद सदस्य संख्या का, विधान परिषद सदस्य संख्या का, सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को 1/3 सदस्यों को जरूर याद रखेंगे, 1/3 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान
और समाज सेवा से, समाज सेवा से मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। राज्यपाल महोदय की क्या विशेषता बताई मैंने? राज्य में अगर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल महोदय 1/3 सदस्यों को, विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों को पद से सेवानिवृत्त करते रहते हैं, सॉरी आपका मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? ये जरूर याद रखेंगे, मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 1/3 सदस्यों को नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, मनोनीत करते हैं। विधान परिषद में सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आप याद कीजिए, ये मनोनयन का काम राज्यसभा में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जरूर याद रखेंगे दोस्तों, जो पावर राष्ट्रपति के पास देश में होती है वही पावर राज्यपाल के पास राज्य में होती है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर? तो ये नॉर्मली सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। फिर चलिए एक विशेष प्रश्न, राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, राज्य में नियुक्तियां, शपथ, त्यागपत्र और रिपोर्ट के विषय पर भी राज्यपाल कार्य करते हैं, राज्यपाल कार्य करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। राज्य में जो भी आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। तो राज्य में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां है, शपथ है, त्यागपत्र है, इन विषयों पर भी कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये जरूर याद रखेंगे। यानी राज्यपाल से संबंधित आपके ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। सारे के सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 152 और 153 में लिखा गया है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे। फिर मैंने कहा राज्यपाल संवैधानिक दृष्टि से कौन से नंबर पे है? तो राज्यपाल संवैधानिक दृष्टि से आप जरूर याद रखेंगे चौथे नंबर पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देश में प्रथम पोजीशन राष्ट्रपति, दूसरी उपराष्ट्रपति, तीसरी प्रधानमंत्री और चौथी राज्यपाल के पास है। ये जरूर याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 154 क्या लिखता है? आर्टिकल नंबर 154 लिखता है कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वो नेक्स्ट आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? ये जरूर याद रखेंगे, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं राज्यपाल। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, फिर मैंने बताया राज्यपाल की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो और उम्र 35 वर्ष हो। संविधान में केवल ये 2 योग्यताएं लिखी गई है। ये जरूर याद रखेंगे। बाकी आपने जो पढ़ी है दिवालिया व पागल घोषित न हो, लाभ के पद पे न हो, तो इस तरह की बातें संविधान में नहीं लिखी गई है। ये जरूर याद रखेंगे। मैं यहाँ पे एक विशेष प्रश्न बना देता हूं। 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, जरूर याद रखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। एक व्यक्ति है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समझ लीजिए अच्छी तरह से। और एक व्यक्ति है गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल। एक तो संविधान में इन व्यक्तियों की योग्यताएं देख लो ध्यान से। योग्यता, योग्यता क्या क्या है इनकी देख लो ध्यान से। नंबर 1 राष्ट्रपति की योग्यता, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, नागरिक। नंबर 2 क्या है? नेक्स्ट उम्र, उम्र कितनी हो? उम्र हो 35 वर्ष, 35 वर्ष। ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 3 क्या हो? लोकसभा सदस्य के समान, लोकसभा सदस्य के समान, सदस्य के समान याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 योग्यता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यता भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। नंबर 2 उम्र कितनी? उम्र याद रखेंगे, उम्र 35 वर्ष, उम्र 35 वर्ष। और फिर तीसरा प्रश्न
नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा सदस्य के समान, राज्यसभा सदस्य के समान, सदस्य के समान, राज्यसभा सदस्य के समान। और फिर राज्यपाल की योग्यता क्या है? राज्यपाल की योग्यता है नंबर 1, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। और उम्र क्या है? तो जरूर याद रखेंगे, उम्र 35 वर्ष। संविधान में इन व्यक्तियों की ये योग्यता लिख रखी है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में इनकी ये योग्यता लिख रखी है। और यही 3 व्यक्ति वो है जिनकी शपथ का उल्लेख, ध्यान दीजिए, जिनकी शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। यही 3 व्यक्ति वो है जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? जरूर याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 60। उपराष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 69। और राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में है? जरूर याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 59। बाकी सभी की शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची नंबर 3 में है। इन 3 व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है मेरे दोस्तों। ये जबरदस्त प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आपके एग्जाम का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये प्रश्न काफी बार आपको पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे, संविधान में इनकी यही योग्यता है। तो राज्यपाल की 2 योग्यता है संविधान में, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? ये जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मगर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है ये कार्य? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ये कार्य करता है, ये जरूर याद रखेंगे। कार्यकाल कितना है? कार्यकाल में फर्स्ट चॉइस आपकी ये रहेगी, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। यानी जब तक राष्ट्रपति कहे तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। ये जरूर याद रखेंगे, अन्यथा 5 वर्ष कर देंगे। वेतन क्या है? वेतन है 3,50,000 रुपए। इन्हें वेतन राज्य संचित निधि से मिलता है और पेंशन केंद्र संचित निधि से मिलती है, ये जरूर याद रखेंगे। त्याग पत्र, ये त्याग पत्र किसे देते हैं? अपना राष्ट्रपति को देते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और शपथ, मैंने बताया शपथ है अनुच्छेद 159 में, ये जरूर याद रखेंगे। और शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हें दिलवाता है। चलिए, फिर मैंने कहा कि राज्यपाल को क्या कोई पद से हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है? हाँ, 100% राष्ट्रपति जब चाहे उसे सस्पेंड कर सकता है। जैसे आप याद कीजिए, राजस्थान के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी और तमिलनाडु के राज्यपाल रघुकुल तिलक, इन 2 व्यक्तियों को अब तक पद से सस्पेंड किया गया है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको कुछ विशेष प्रश्न बताए। प्रश्न नंबर आर्टिकल 167, मैंने क्या बताया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के सारे कार्य देख सकता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 213 की कहानी मैंने क्या बताई, ये जरूर याद रखेंगे कि राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से विषयों पर? राज्य सूची के विषयों पर, ये जरूर याद रखेंगे। और राज्यपाल जो महोदय होते हैं वो राज्य में जितनी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, चांसलर। फिर उसके बाद में जरूर याद रखेंगे कि जो आपके राज्य में अगर लॉ यूनिवर्सिटी है तो उसके कुलाधिपति हमेशा ही कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा, नेक्स्ट याद कीजिए, राज्य में अगर विधान परिषद है, राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। कहां से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से। इन 4 सेक्टर से जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, विधान सभा में नहीं, विधान परिषद में, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में ये आपके बात लागू नहीं होगी क्योंकि हरियाणा में आपके विधानसभा या विधान परिषद है ही नहीं, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां है, शपथ है, त्याग पत्र है, रिपोर्ट है, इन विषयों पर भी कार्य कौन करते हैं? ये जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल करते हैं। यानी जो कार्य देश में आप याद रखेंगे, जो कार्य देश में राष्ट्रपति करते हैं और वैसे ही सारे कार्य राज्य में राज्यपाल करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो विशेष नाम और नाम याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू। यानी मैं सबसे पहले प्रश्न बताऊंगा महिलाओं का। अगर महिलाओं की बात करें तो जरूर याद रखेंगे, अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी हैं? अब तक कितनी महिलाएं? तो 24 महिलाएं राज्यपाल बनी है और 4 महिलाएं बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल बनी है।
कुल मिला के इस पद पर कितनी महिलाओं ने कार्य किया है? 28 महिलाओं ने कार्य किया है, ये जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहला नाम याद रखेंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये जरूर याद रखेंगे। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और इस पद पे कार्य करने वाली देश की पहली महिला है। सरोजनी नायडू की बेटी का नाम जरूर याद रखेंगे, पद्मा नायडू। पद्मा नायडू। अगर पद्मा नायडू की कहानी मैं बताऊं आपको तो जरूर याद रखेंगे 1956 से लेकर 1966 पद्मा नायडू पश्चिमी बंगाल की राज्यपाल थी और महिला राज्यपाल के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। यानी दोनों मां और बेटी दोनों महिलाओं ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, यह जरूर याद रखेंगे। अब तक 24 महिलाएं राज्यपाल बनी है और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहां की राज्यपाल बनी थी? यह जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और सरोजनी नायडू के बारे में कहा जाता है, सरोजनी नायडू के बारे में कहा जाता है, इन्होंने राज्यपाल के विषय में कहा था कि राज्यपाल उस चिड़िया के समान है, चिड़िया के समान है जो पिंजरे में बंद। ये जरूर याद रखेंगे आप, राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो पिंजरे में बंद। तो ऐसा पर्सन इन्होंने ही हमें बताया था कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। ये सरोजनी नायडू का कथन काफी बार एग्जामों में पूछा गया है, किसने ये कहा कि राज्यपाल उस चिड़िया के समान है जो पिंजरे में बंद? तो सरोजनी नायडू ने कहा था, ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए फिर उसके बाद में नाम याद रखेंगे चंद्रावती ओला। चंद्रावती ओला। ओला मैडम का जन्म हुआ था डालावास चरखी दादरी। डालावास चरखी दादरी, ये हरियाणा की एकमात्र महिला जिन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया। और किस गवर्नर के रूप में? तो जरूर याद रखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कहां पे? पौंडीचेरी में। तो चंद्रावती ओला ने उप राज्यपाल के रूप में कार्य किया, उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया, रूप में कार्य किया पुदुचेरी में। पुदुचेरी में, यह जरूर याद रखेंगे, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया और कहां पे? पौंडीचेरी में। अगर प्रश्न बन जाए तो आपको जरूर याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल। दोस्तों अब तक हरियाणा में कितने व्यक्ति राज्यपाल बने हैं, कौन कौन सा उनका कार्यकाल है, उन सभी की बातें कर लेते हैं। नंबर 1 धर्मवीर। धर्मवीर। नंबर 2 वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इनको बोलते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। धर्मवीर 1966 से लेकर 67 और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जरूर याद रखेंगे 1967 से लेकर 13 अगस्त, जरूर याद रखेंगे 13 अगस्त 1976, क्योंकि इस व्यक्ति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वो राज्यपाल हरियाणा का जो पद पे रहते हुए एक्सपायर हुआ, क्या नाम था उनका? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तीसरे राज्यपाल कौन बने? तो आर.एस. नरूला। आर.एस. नरूला, ये जरूर याद रखेंगे 76 यानी 76 से लेकर 76, आर.एस. नरूला। फिर याद रखेंगे चौथे राज्यपाल कौन बने? तो चौथे राज्यपाल बने जयसुखलाल हाथी।
जयसुखलाल हाथी। जयसुखलाल हाथी हरियाणा के चौथे राज्यपाल बने थे। अगर इनसे प्रश्न बन जाए तो चौथे राज्यपाल कौन बने, तो जरूर याद रखेंगे जयसुखलाल हाथी हरियाणा के चौथे राज्यपाल बने। कौन बने भी चौथे राज्यपाल, जयसुखलाल हाथी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, पांचवें राज्यपाल कौन बने, आप बताइए पांचवें राज्यपाल। पांचवें राज्यपाल बने थे सरदार हरचरण सिंह। पांचवें राज्यपाल बने कौन है, सरदार हरचरण सिंह। हरचरण सिंह, सरदार हरचरण सिंह 77 से लेकर 79, सरदार हरचरण सिंह। फिर छठे राज्यपाल कौन बने थे, तो जरूर याद रखेंगे छठे राज्यपाल बने थे सुरजीत सिंह सांथवलिया। सुरजीत सिंह सांथवलिया, सुरजीत सिंह सांथवलिया, ये जरूर याद रखेंगे 1979 से लेकर 80, सुरजीत सिंह सांथवलिया। सातवें राज्यपाल कौन बने थे, तो जरूर याद रखेंगे जीडी तपासे, गणपत राव तपासे। जीडी तपासे या गणपत राव तपासे, ये महाराष्ट्र से थे। ठीक है, गणपत राव देवजी तपासे, गणपत राव देवजी तपासे, ये कहां से संबंध रखते थे, जीडी तपासे। तो जीडी तपासे अपने महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। और हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने थे, तो जरूर याद रखेंगे ये आपके सातवें राज्यपाल बने थे। कौन से राज्यपाल बने थे भाई, सातवें राज्यपाल बने थे जीडी तपासे। इनसे संबंधित जरूर प्रश्न याद रखेंगे आप। ठीक है, जीडी तपासे सातवें राज्यपाल बने। 1980 से लेकर 84, सॉरी 1980 से लेकर 84। आठवें राज्यपाल सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ये हमारे हरियाणा के आठवें राज्यपाल बने। तो नौवें राज्यपाल बने थे, जरूर याद रखेंगे सरदार हरि आनंद, सरदार हरि आनंद बरारी। अब जरूर याद रखेंगे, आपने देखा सरदार हरचरण सिंह, इनके सरदार हरचरण सिंह के ब्रैकेट में हम लिखते हैं बरार। क्या लिखते हैं, सरदार हरचरण सिंह के ब्रैकेट में लिखते हैं बरार, और उनकी ब्रैकेट में लिखते हैं बरारी। इनके लिखते हैं बरार, ये जरूर याद रखेंगे बरार। ठीक है, अगर प्रश्न बन जाए तो इनका नाम है सरदार हरचरण सिंह बरार और उनका नाम है हरि आनंद बरारी, ये जरूर याद रखेंगे हरि आनंद बरारी। 1988 से लेकर जरूर याद रखेंगे 1990, क्या नाम था, सरदार हरचरण सिंह बरारी, ये जरूर याद रखेंगे। उसके बाद में 10वां नाम था, आप याद कीजिए धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल, ये जरूर याद रखेंगे। 10वें राज्यपाल कौन बने, तो धनिक लाल मंडल हमारे हरियाणा के 10वें राज्यपाल बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वें राज्यपाल कौन बने, याद कीजिए 11वें राज्यपाल, तो जरूर याद रखेंगे महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद 11वें राज्यपाल कौन बने थे, तो जरूर याद रखेंगे महावीर प्रसाद। और 12वें राज्यपाल कौन बने, बाबू परमानंद। बाबू परमानंद, तो जरूर याद रखेंगे धनिक लाल मंडल 1990 से लेकर 1995, महावीर प्रसाद 1995 से लेकर 2000 और बाबू परमानंद 2000 से लेकर 2004। चलिए फिर 13वां नाम किसका आया, 13वां नाम आया ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, जरूर याद रखेंगे 2 जुलाई 2004 से लेकर जरूर याद रखेंगे 7 जुलाई 2004 तक ये राज्यपाल रहे थे। 2 जुलाई 2004 से लेकर कितना, 7 जुलाई 2004 तक ये राज्यपाल रहे थे। और कौन से राज्यपाल बने, तो 13वें राज्यपाल बने थे। 14वां राज्यपाल कौन बना, तो डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई, ये नाम जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर
आर किदवई, डॉक्टर ए आर किदवई 2004 से लेकर 2008। फिर उसके बाद में 15वें राज्यपाल बने थे, तो जरूर याद रखेंगे 15वें राज्यपाल बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया, पहाड़िया साहब जो थे वो राजस्थान से थे, ये जरूर याद रखेंगे। पहाड़िया साहब कहां से थे? जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान से। उसके बाद में 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह, कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। फिर उसके बाद में 17वें राज्यपाल कौन बने? तो सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ये बिहार से थे, सत्यदेव नारायण आर्य। और 18वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे आपका बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान राज्यपाल यही है। और जरूर याद रखेंगे कि राज्यपाल से ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी है कि श्री धर्मवीर पहले राज्यपाल, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल। मैंने आपको बताया कि राज्यपाल के रूप में इनकी मृत्यु हुई है, एक ही राज्यपाल वो है जो पद पे रहते हुए मारा गया था, आर.एस. नरूला। उसके बाद में जय शुक्ला हाथी, उसके बाद में सरदार हरचरण सिंह, ये सबसे युवा राज्यपाल थे, 55 वर्ष और 8 महीने के राज्यपाल बने थे। जबकि सुरजीत सिंह सांथवलिया ये सबसे युवा राज्यपाल थे, 54 साल और 6 महीने के राज्यपाल बने थे। ये क्वेश्चन मैं अगली कक्षा में करवाऊंगा, इनमें राज्यपाल युवा कौन था। गणपत राव देवजी तपासे, ये महाराष्ट्र से थे। फिर उसके बाद में सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, इनके बारे में एक प्रश्न बनेगा कि ये कैसे राज्यपाल थे? तो ये मुस्लिम राज्यपाल थे, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे S.M.H. बर्नी, हरियाणा के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। फिर सरदार हरि आनंद बरारी, ये जरूर याद रखेंगे। धनिकलाल मंडल, जिनके समय में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राज्य में। महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद और फिर ओम प्रकाश वर्मा, ध्यान दीजिए इनका कार्यकाल देखिए ध्यान से, इनका कार्यकाल केवल 5 ही दिन का कार्यकाल था। यह प्रश्न अगली कक्षा में हम बनाएंगे। जबकि राज्यपाल के रूप में लंबा कार्यकाल किसका था? तो जरूर याद रखेंगे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे लंबा था और सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा। डॉक्टर ए.आर. किदवई ये 83 वर्ष की उम्र में राज्यपाल बने थे, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ राज्यपाल है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर 2008 से लेकर, नेक्स्ट याद रखेंगे, 2008 से लेकर 2012 किनका कार्यकाल आता है? तो कार्यकाल आता है जगन्नाथ पहाड़िया। फिर कप्तान सिंह सोलंकी, जरूर याद रखेंगे 2012 से लेकर आपका 2018। नेक्स्ट कौन आते हैं? कप्तान सिंह सोलंकी और फिर सत्यदेव नारायण आर्य, जरूर याद रखेंगे 2018 से लेकर आपका 2021। और जरूर याद रखेंगे बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हैदराबाद तेलंगाना से है। और कब से है? 7 जुलाई, याद रखेंगे 7 जुलाई 2021 से अब तक जो राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं वो कौन है? हैदराबाद तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय। और यहां से प्रश्न हमारे बन जाते हैं। कल वाली कक्षा में मैं कुछ विशेष प्रश्न भी राज्यपाल से संबंधित आपके लिए लेके आऊंगा। जरूर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।